नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राम का देश भारत, भरत का देश भारत, सनातन संस्कृति का संवाहक भारत और इस देश में बहुसंख्यक हिंदू और इन हिंदुओं के त्योहार पर देश में पथराव। जी हां, यह आज की हकीकत है कि यह देश हिंदुओं का है। बहुसंख्यक इस देश में हिंदू है जिनकी संख्या लगभग 100 करोड़ के आसपास है, लेकिन बावजूद इसके इस देश में रामनवमी पर पथराव किया जाता है। यहां दुर्गा पूजा करने के लिए परमिशन मांगनी पड़ती है। यहां मंदिरों को ध्वस्त करके जो मस्जिदें बनाई गई उनको पुनर्निर्माण करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश क्यों, भारत के अनेक हिस्सों में रामनवमी के दिन जब राम जी की याद में जुलूस निकाले गए, राम के उद्घोष किए गए, उसको लेकर एक समुदाय विशेष ने पथराव किया। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां चाहे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हो और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह हो, और यहां आपको बता दूं उत्तराखंड में ये धामी सरकार हो, इन्होंने तय कर दिया है अब इस तरह के लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है जो यहां के बहुसंख्यकों का सम्मान नहीं कर रहे, उनकी भावनाओं का आदर नहीं कर रहे और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। ये जो कट्टरपंथी हैं, इन कट्टरपंथियों का इलाज योगी बाबा जी ने खोजा और आज उन योगी जी के फॉर्मूले को भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री अनुकरण कर रहे हैं। फिर चाहे वो हरियाणा हो, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, फिर चाहे वो हमने देखा अब उत्तराखंड में भी जब ये पुष्कर धामी की सरकार बनी है, उन्होंने भी योगी बाबा जी के फॉर्मूले का इंप्लीमेंट किया और उसका असर है कि ये जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, जो ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बातें तो करते हैं, लेकिन इनको केवल अगर दिक्कत है तो बहुसंख्यकों के धार्मिक कार्यक्रमों से दिक्कत है। ये मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर बाकायदा घेर कर पथराव किया गया। क्या गलती थी? रामनवमी का जुलूस है, जय श्री राम के नारे लगाएंगे, राम जी के भजन गाएंगे, लेकिन ये कुछ लोग पथराव करेंगे और ये मुट्ठी भर लोग हैं। इस देश में अगर मैं बात करूं तो यहां जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी संख्या अगर मैं कहूं तो 30 करोड़ के ऊपर है, लेकिन 30 करोड़ ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन ये मुट्ठी भर लोग जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, इनको ये सहन नहीं होता कि इस देश में रामनवमी कैसे मनाई जाएगी, यहां दुर्गा पूजा कैसे हो जाएगी, यहां आप जय श्री राम के नारे क्यों लगाओगे। इतना ही नहीं, हमने देखा कि वंदे मातरम का उद्घोष करना और भारत माता की जय के नारे लगाने वाले भी इनको खटकते हैं। और ये केवल मध्य प्रदेश की घटना नहीं है, पूरे देश में। मैं आपको बताता हूं, रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा में, झारखंड में लोहरदगा में, कर्नाटक में कोलार में और दिल्ली में जेएनयू में, जी हां दिल्ली जेएनयू माना जाता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, पढ़ाई का वो क्षेत्र है, पढ़ाई की यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां भी रामनवमी के विरोध में लोगों ने हवन कुंड में हड्डी डालने की बात कही, बवाल किया। ये हो रहा है और आपको बता दूं ये सब भारत में हो रहा है जो भारत भारतीय हिंदुओं का देश कहलाता है। आप देखिए पूरी दुनिया में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग जो रहते हैं उनके कई देश हैं, एक नहीं कई देश हैं, लेकिन अगर सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग कहीं रहते हैं तो वो भारत में, बहुसंख्यक में, यूं तो पूरी दुनिया में है, लेकिन ये भारत हमारी आत्मा है, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, सनातन संस्कृति और वेद। लेकिन कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग यहां इसका विरोध करते हैं। लेकिन अब इसका जो इलाज है वो होना बहुत जरूरी है। अब बहुसंख्यक समाज इस तरह से जितना अपमानित हुआ है, जितना उसका शोषण हुआ है, कहने को बहुसंख्यक है हम, लेकिन आज देखें देश का इतिहास, 1947 में यह देश धर्म के आधार पर बटा। एक टुकड़ा एक धर्म के मानने वालों ने ले लिया जिसका नाम पाकिस्तान हुआ, एक टुकड़ा वो लोग रह गए जो इस भारत माता को अपनी मां मानते हैं।
फिर उसके बाद जो लोग यहां रहे वो अपनी जिद क्यों चला रहे हैं? आपको यदि जय श्री राम के नारों से दिक्कत है, आपको यदि किसी को जय श्री कृष्ण के नारों से दिक्कत है, तो आप पूछिए ना उनसे जिन्होंने देश का बंटवारा किया था और जिन्होंने दो भाग करके अपने हिस्से का देश मांग लिया था। ये कट्टरपंथी सोच वाले लोग आज इस भारत को फिर से एक बार इसी तरह से खंडित करने का कुप्रयास कर रहे हैं। क्यों यहां आग लगाना चाहते हैं? क्यों यहां बवाल करना चाहते हैं? असली बात यह है, आप देखें कि रामनवमी का जुलूस हो या दुर्गा अष्टमी का जुलूस हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी जहां जहां जिस राज्य में, वहां ये लोग ज्यादा गड़बड़ करेंगे। कारण क्या है? ये कारण है कि ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि इस देश का हिंदू आक्रमणकारी है। उस हिंदू को ऐसी छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जैसे ही क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया यदि हुई तो इनको सरकार का बदनाम करने का इनको मौका मिल जाएगा। और इसीलिए आप देखें कि भाजपा शासित राज्यों में इनका उत्पात ज्यादा है। ये बात अलग है कि पश्चिम बंगाल में भी हुआ, और पश्चिम बंगाल में तो बाकी हिंसा भी हुई है, लेकिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल में पथराव हुआ हो, चाहे वो कर्नाटक में हुआ हो, चाहे वो केरल में हुआ हो, फिर चाहे वो दिल्ली जेएनयू कैंपस में हो, जहां जहां लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां अब ऐसे गुंडा बदमाशी करने वाले और जो इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और अगर सनातन संस्कृति और बहुसंख्यकों के अपमान करने वाले, उनकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होने लगी है। इसी कड़ी में आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के अंदर जो खरगोन में किया जिन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने तय किया कि बुलडोजर चलेगा, और ये योगी आदित्यनाथ जी का जो फॉर्मूला है, इससे जनता खुश है, और आज उनके ऊपर बुलडोजर चला है। जिन लोगों ने भी पथराव किया उनकी पहचान की गई, उनकी दुकान, उनकी मकानों को तोड़ा गया, और ये कानून बनाना, मैं कहता हूं इसमें सख्त कानून बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, बहुत प्रसिद्ध वकील हैं, जो अश्वनी उपाध्याय जी, वो कहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए आपके देश में कोई महामारी फैली है, कोई बीमारी फैली है, और उसकी दवा आपकी उतनी असरदार नहीं है, तब बीमारी कैसे ठीक होगी? या तो ठीक होगी ही नहीं, या तो ठीक होने में टाइम लगेगा। और इसलिए वो अश्वनी उपाध्याय जी कहते हैं कि अब देश में आवश्यकता है कि सख्त कानून बनाए जाएं। अंग्रेजों के बनाए हुए सड़े गले कानून, इस देश को सेकुलर के नाम पर बहुसंख्यकों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले कानून, अब इनको बदलने की आवश्यकता है। ये सिर पे चढ़ाए हुए, सिर पे बिठाए हुए देश विरोधी लोगों को अब उनकी औकात दिखाने का समय है। और यदि ये मोदी सरकार में नहीं हुआ, जो कि कभी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, अगर वो मोदी की सरकार में नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। और अगले 20 साल बाद इस देश का क्या हाल होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज इस देश में रामनवमी नहीं मना सकते, यदि आज इस देश में दुर्गा पूजा करने में दिक्कत आ रही है, ममता बनर्जी बैन करती हैं, मूर्ति विसर्जन के लिए बैन होता है, परमिशन लो, दुनिया भर की बातें करो, लेकिन सड़क पर बाकी चीजें करने के लिए कोई बैन नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अश्वनी उपाध्याय जी की बात है, उन्होंने उठाया है कि इस देश के हजारों मंदिर सरकार के कब्जे में हैं, उनकी चढ़ावा, उनका जो दान की गई हमारे जैसे लोगों की भावना है, वो सरकार ले जाती है, जो करोड़ों अरबों रुपए में है। 1 रुपया उससे इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के हित में नहीं लगता। दूसरी तरफ जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं, उनमें से 1 रुपया नहीं लिया जाता, लेकिन मेरे जैसे टैक्स पेयर की जेब का पैसा उनके कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए खर्च किया जाता है। ये तो कैसा हो गया? मतलब मेरा पैसा जो मैं हर महीने टैक्स में देता हूं, ये मेरी भावनाओं का ख्याल करने के लिए सरकार खर्च नहीं कर रही है, ऐसे लोगों के ऊपर खर्च हो रहा है जो मेरी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। मैं गाय को माता मानता हूं, तो गाय को माता मानने वालों के लिए मेरी जेब का पैसा मेरी भावनाओं के अनुसार खर्च नहीं हो रहा। तो अब
देश में सख्त कानून बनाने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से अपने प्रदेश में कानून बनाकर उत्तर प्रदेश में हिंसा करने वालों को कंट्रोल में किया है, ये जिहादी मानसिकता वाले लोग, कट्टरपंथी सोच वाले लोगों को कंट्रोल में करने का काम किया है। ये कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों को कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर केंद्र सरकार को विचार करना होगा और पूरे देश में लागू करने के लिए एक सख्त कानून बनाना होगा। हम ये कहते हैं कि ये देश को अगर आप सेकुलर कहते हो तो जितने भी लोग यहां रहते हैं सबको अपने अपने अनुसार उनकी धार्मिक कार्यक्रम करने की आजादी हो, और यदि कोई भी एक दूसरे के काम में खलल डाले, एक दूसरे के धार्मिक कार्यक्रमों में बाधा पहुंचाए, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। वंदे मातरम।